अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल जो है वो हमें मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि गेम चेंजर के तौर पे भी काम आता है। तो आज की जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं कि वो आपको कुछ गोल्स देती हैं। उन गोल्स को जब आपने अचीव करना होता है तो आप उसके लिए प्लान करते हैं। जब प्लान की तरफ आप जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ आपके टारगेट्स होते हैं। उनको अचीव करने के लिए विद द बेस्ट ऑफ टाइम अपने गोल्स के अंदर तो आप फोरकास्ट करते हैं, प्लान करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप होगा। तो ये प्लान आप कब कर सकते हैं जब आपके पास डाटा होगा, और आप ऐसा करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम जो आज का फंक्शन है वो आपके गोल्स को अचीव करने के हवाले से है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने नेक्स्ट स्टेप में कितना टारगेट को अचीव करना है। तो इसके लिए एमएस एक्सेल हमें व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एक टॉपिक है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे, सी गोल का। सी गोल यानी अपने गोल की तलाश। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है जब आप उनमें इंटरव्यू देने जाते हैं तो वी लुकअप और सी गोल, इसके बारे में अक्सर बेशतर आपसे सवाल होंगे कि आया क्या आप इसके बारे में जानते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो जब अगर आपको ये पहले से आता होगा तो आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू पास कर सकेंगे। तो अब हम एम एस एक्सेल के गोल सी के फंक्शन की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये एम एस एक्सेल की एक फाइल की तरफ ले चलता हूँ। ये मैंने एक फाइल आपके लिए पहले से बना ली है। इसके अंदर जो पहला आपका कॉलम है इसके अंदर आपने एग्जाम्स के पेपर हमने सेट किए हैं। सपोज हमारे पास 10 पेपर्स है, ये पेपर्स के नेम आ गए, 10 पेपर हैं और उनके मार्क्स आप अब तक के सपोज कर लेते हैं आप 9 पेपर दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि 10वें पेपर में आपको कितने मार्क्स चाहिए ये हमने अभी तय नहीं, क्योंकि ये अभी आपने गोल अचीव करना है। तो देखते हैं अब आगे क्या है। यहाँ टोटल है कि जो आपके मार्क्स का टोटल, मैंने यहाँ एवरेज का फार्मूला लगाया है कि आपकी ये एवरेज का फार्मूला आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने इसका तरीका यहाँ लिख दिया है। एवरेज लिखेंगे और ये आपने क्या करना है, रेफरेंस के तौर पर ये एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने क्या करना है, यहाँ इक्वल लगाना है। उसके बाद एवरेज की स्पेलिंग जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे नीचे आपको वाज़े तौर पे एवरेज लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिए मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ। एवरेज के फार्मूले पे जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने वो वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है जिनकी आपने एवरेज लेनी है, या वो सेल सिलेक्ट कर लेने हैं जिनकी एवरेज लेनी है। हमने इन 10 पेपर्स की एवरेज बनानी है। ये देखिए मैं इसके बाद इसको क्या करता हूँ, इसकी पेरेंथेसिस को या इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इंटर को प्रेस करता हूँ। इंटर जैसे मैंने प्रेस किया ये एवरेज का फार्मूला यहाँ लग चुका है। अब हमारी अब तक के पेपर्स के अंदर जो एवरेज बनती है, अगर 10वां पेपर मिला लिया जाए तो 67 पॉइंट समथिंग है। अब हम क्या करते हैं, हमने आगे अपना टारगेट सेट किया है 70 का। नियर अबाउट जो टारगेट, ये टारगेट के इर्द गिर्द जो मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आप अपनी टारगेट कोई भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने टारगेट लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी जब हम अपने तमाम एग्जाम्स को, तमाम प्रोडक्ट्स को सेल करें तो हमारा टारगेट इस वक्त 70 हो चुका हो, हमारी एवरेज जो है मूव टू 70 हो चुकी हो। अब इसको अचीव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब कितने देखिए, मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ लिखता हूँ 56, अब देखिए 66% हो गई, यानी ये कम हो गई। अब मैं करता हूँ 78 कर लेता हूँ, ये 68% हो गई। अब मैं बार बार वैल्यूज को चेंज करके अपने टारगेट को अगर अचीव करना चाहूँ, यहाँ सपोज मैं कर लेता हूँ 100 पूरा कर लेता हूँ। देखें अब ये उससे ऊपर चला गया। अब ये हमें कैसे पता लगे आसानी से कि हम जस्ट 1 क्लिक करें तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या निकल आए, हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ शो हो जाए। आइए अब हम
अब उस अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं, गोल सीख की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास MS एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा मेन्यू में जाएंगे। डाटा मेन्यू में जब आप जाएंगे तो ये देखें, ये डाटा मेन्यू आपके सामने है। तो हम डाटा मेन्यू में जाएंगे। डाटा मेन्यू में जाने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपको नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा है कि ये व्हाट इफ एनालिसिस, ये व्हाट इफ एनालिसिस आपके सामने है। मैं इस पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब देखें आपके पास 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शंस में आपने क्या करना है, आपने व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करना है और 3 ऑप्शंस में से आपने गोल सीक के ऑप्शन को उठा लेना है। ये क्लिक हमने करते हैं, ये देखें, इस पे क्लिक करते हैं, ये गोल सीक का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने जो सेल सेट करना है, जहां ये वैल्यू आप आंसर के तौर पर लेना चाहते हैं, उसको उस पर क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ क्लिक करने के बाद आगे वो कहता है कि आपका टारगेट क्या है, वो वैल्यू क्या है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जो अचीवेबल आप, ये देखिए मैं यहाँ 70 लिख लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी सेट कर सकते हैं। अब मैंने 70 इस पे क्लिक किया, उसके बाद वो कह रहा है चेंजिंग सेल कौन सा हो, तीसरा जो है, ये जिस सेल के अंदर चेंज आ जाए उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आकर हम इस पे क्लिक कर देंगे और ये जैसे ही अब आप ओके का बटन दबाएंगे, ये देखें चेंजेस हो रही हैं आपके सामने। तो वो कहता है कि अगर आपको टारगेट वैल्यू 70 आपकी है, करंट वैल्यू 70 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे 95, यानी ये आपका गोल अचीव हो गया। अगर आप 95 अचीव नहीं लेते तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। अब आपने टारगेट जब सेट कर लोगे तो फिर आप अपने टारगेट की तरफ आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छी होगी, आप एफर्ट भी ज़्यादा करेंगे। तो ये था गोल सीख का फार्मूला, जो मैंने आपको बताया कि आप जिस टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव कैसे करते हैं। ये जब आप प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं, वहाँ आप अपने टारगेट बनाते हैं कि इस साल मैंने 20 लाख की सेल करनी है, नेक्स्ट मंथ 20 लाख की अगर सेल करना चाहते हैं, अगर पहले 7 माह में आपने कितना कर लिया, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आपके गोल हैं। तो इस गोल को कैसे सीख करना है, कैसे उसको अर्न करना है, कैसे उसको अचीव करना है, ये आपको गोल सीख के जरिए पता लगता है। यकीनन आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इसके हवाले से किसी भी किस्म का आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।